जाने जा। इस मूवी का नाम आपने सुना होगा शायद, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले कुछ दिनों में आप इस मूवी का नाम ज़रूर सुनोगे, बहुत सुनोगे। वैसे मूवी आज ही आई है नेटफ्लिक्स पे और मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। और इस मूवी में ना एंड में कोई हारता नहीं है। तो चलिए इस मूवी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो ये मूवी एक्चुअली बेस्ड है एक जापानीज नॉवेल के ऊपर जिसका नाम था द डिवोटी ऑफ सस्पेक्ट एक्स। इस मूवी को वैसे डायरेक्ट किया है सुयोज घोष ने, जिन्होंने इसके पहले कहानी, कहानी 2 और बदला जैसे मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो इसका मतलब साफ है कि इनसे आप डेफिनेटली अच्छे थ्रिलर मूवीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस मूवी के कास्ट में आपको मिलेंगे करीना कपूर, जयदीप अलावत और विजय शर्मा। और इन सब में से जयदीप अलावत को मैं दिल से एक बड़ा अप्रिसिएशन देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने और मज़ा आ गया। तो इस रिव्यू में पहले हम इस मूवी के थोड़ी सी बेसिक स्टोरी और उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे, वो भी बिना स्पॉइलर दिए। फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आखिर में हम इसका एक स्पॉइलर वाला डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में मैं आपको पहले ही नोटिफाई कर दूंगा, जिसकी वजह से आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि करीना कपूर एक सिंगल मदर है जो कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन में रहती है जिसका नाम है कलिम्पोंग, और यहाँ वो एक कैफ़े भी चलाती है। अब इनके नेबर होते हैं जयदीप अलावत, जो एक रिस्पेक्टेड मैथमेटिक्स के टीचर है, ऐसे आप कह सकते हो स्कूल में। अब ना किसी कारण क्या होता है कि करीना कपूर एक मर्डर में इन्वॉल्व हो जाती है, और जिसमें जयदीप अलावत का कैरेक्टर जो है वो उनको हेल्प करता है। और जयदीप अलावत का जो कैरेक्टर है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा शर्लॉक होम्स की वाइब दिलाएगा आपको कि एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर है हर एक चीज़ का। और बस बाकी ये मूवी के आखिरी कैरेक्टर विजय वर्मा, जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और इस मर्डर केस को सॉल्व करने का काम करते हैं। अब ये थी मूवी की पूरी बेसिक स्टोरी। पर मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी में ना काफ़ी ज़्यादा मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी बढ़िया तरीके से करा गया है। विजुअल स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो मूवी मुझे देख के बहुत पसंद आ रही थी और बहुत हद तक आपको खुद का दिमाग यूज़ करने में मजबूर करती है मूवी। और वैसे मूवीज़ देखना मुझे तो बहुत पसंद आता है, और डेफिनेटली काफ़ी दिनों के बाद ऐसी अच्छी ग्रिपिंग मूवी देखने को मिली है, तो मैं तो काफ़ी खुश था। और हाँ, बहुत हद तक आपको पूरी तरीके से दृश्यम मूवी की याद आएगी, पूरी दृश्यम की वाइब लगेगी। पर इन सब अच्छी चीज़ों के बावजूद मूवी मिडल में काफ़ी स्लो हो जाती है। मतलब इसका बैकग्राउंड में स्टोरी तो चलते रहती है, मतलब स्टोरी प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन ये मूवी ऑन स्क्रीन आपको ग्रिप करके रखने में फेल जरूर करती है कुछ मोमेंट्स पे बीच में स्पेसिफिकली। एंड हैविंग सेड दैट, ये मूवी में एक भी सॉन्ग नहीं है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई बीच में इंटरप्शन नहीं था, और मूवी करीब 2.25 घंटे के आसपास है। अब जयदीप अलावत के एक्टिंग की तो मैंने पहले ही बात कर दी थी कि कितनी अच्छी थी, पर विजय वर्मा भी अपना एक अलग से चार्म लेके आते हैं उनके पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में, उनके रोल में। और करीना कपूर की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब, ये एक काफ़ी डिफरेंट रोल था उनके लिए, एक ट्रबल्ड ग्राउंडेड रोल था, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं कहना चाहूँगा। और जो मैं पहले मेटाफोर्स और विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा था, तो वैसे ही मैथमेटिक्स का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी में। इनफैक्ट मैथमेटिक्स का यूज़ करके ही पूरी प्लानिंग होती है, और एंड में भी जवाब उसी से मिलता है। जैसे एक सीन में A = B = C के थ्योरम की बात हो रही थी, इफ A = B = C then A = C। और एक दो जगह और भी ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यूज़ करके स्टोरी में जान डालने की कोशिश करी है। बल्कि मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स इस मूवी का एक्चुअली एक फोर्थ मेन कैरेक्टर था। और एक विजुअल स्टोरी टेलिंग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो एक सीन था जिसमें करीना कपूर थे और उनके सामने एक आदमी बैठा था। अब वो आदमी एक थोड़ी सी उनको डिस्टर्बिंग या थ्रेटनिंग न्यूज़ देता है, जिसके वजह से अगर आप नॉर्मल सोच लो कि अगर आपको कोई ऐसे थ्रेटनिंग न्यूज़ देता है तो आप डेफिनेटली पूरा जोन्ड आउट हो जाते हैं कि वो आगे क्या कह रहा है, और आपका ध्यान एकदम से वहाँ से हट जाता है और थोड़ा सा क्लाउडेड आप फील करते हो और थोड़ा सा एंशियस आप बनते हो कि नहीं मुझे ऐसे निकलना है, और जिसके बारे में वो थ्रेटन कर रहा था उस चीज़ को मुझे बचाना है। तो ऐसा एक छोटा सा सीन होता है, और जहाँ पे हमें करीना कपूर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सामने आदमी बात कर रहा है वो पूरा आवाज़ ही कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, और फुटेज भी थोड़ी सी ब्लरी और थोड़ी सी अलग टाइप की दिखती है, जिसकी वजह से आप खुद करीना कपूर के शूज़ में हो ऐसा आपको फील आता है। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था विजुअल स्टोरी टेलिंग का, जो इस मूवी में काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। तो अगर मैं इस वीडियो का नॉन स्पॉइलर रिव्यू वाला सेक्शन अगर कंप्लीट करने की बात करूँ तो देखिए, एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, बीच में थोड़ा सा बोर होता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग है कैरेक्टर्स के, और एंड तक आपको पता नहीं लगता है कि एक्चुअली एंड में होने क्या वाला है। मतलब एक फाइनल शोडाउन का एक टाइम आता है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता है कि एंड में होगा क्या, और होने के बाद भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन करते हो, थोड़ा सा आपके खुद के माइंड को चलाते हो कि क्या जो ये एंड हुआ कि उसमें कौन जीता। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी कि इस मूवी में कोई भी हारता नहीं है। तो अब चलते हैं इस वीडियो के स्पॉइलर वाले सेक्शन की तरफ। तो दिस इज़ अ वार्निंग। तो भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, मूवी का एंड मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब जयदीप अलावत खुद जाके जेल में खुद जाके कन्फेस कर रहा, जब मैं देख भी रहा था कि वो खुद कन्फेस कर रहा है, तब मुझे लग रहा था कि उसके बैक ऑफ द माइंड में कुछ तो एक ऐसा प्लान उसने छोड़ा होगा, एक ऐसा मूव छोड़ा होगा जिसकी वजह से वो जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वो एंड में जेल में रुक गया, मतलब उसे रुकना पड़ा, तब आई वॉज थिंकिंग यार एक्चुअल में इसमें उसका क्या फ़ायदा था। लेकिन जब धीरे धीरे वो पूरा रिवील हो रहा था
कि उसका पहला प्यार एक्चुअली मैथमेटिक्स था और अब वो 15 साल मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी वो मैथ्स के लिए दे सकता है और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हैविंग सेड दैट, वो उसकी ज़िंदगी में खुश भी नहीं था। जैसे कि एक सीन था जहाँ पे प्रिंसिपल उसको बोल रहे हैं कि देखो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर जो तुम लेवल सेट कर रहे हो उसका लेवल थोड़ा सा कम करो, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी आसानी होगी, और वो इसके टोटली खिलाफ था। मतलब उसे ज़िंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं था, उसे कुछ मिल ही नहीं सकता था जो उसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलता था। तो वही मैं बात कर रहा था कि ये मूवी में एक्चुअली कोई हारता नहीं है। करीना कपूर और उसकी बेटी छूट जाती है, विजय वर्मा का केस सॉल्व हो जाता है और जयदीप अलाहाबाद इज़ प्रोबेबली द हैप्पीएस्ट मैन एट द एंड। तो बस यही था मेरा रिव्यू पूरे मूवी का, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको ये मूवी देखने के लिए। तो वैसे मैंने बाकी मूवीज़ पे भी थोड़ी सी बात कर ली है, तो वो भी देख लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।